वेलकम टू जी कवर। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आज हम आपके सामने हाजिर हैं और हम बात करेंगे इस वीडियो में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर की। ठीक है, और ये हमारा थर्ड वीडियो है। अगर इससे पहले वाले 2 वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो कार्ड्स में उन वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप उसे जाकर ज़रूर देख लें। हम जो है जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो आपको क्लियर करा रहे हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश में होने वाली है जेल पुलिस परीक्षा, फिर उसके बाद आपकी है यूपीएसआई परीक्षा, फिर लेखपाल भर्ती है, और जितनी भी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड होती हैं वहाँ पर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भाई वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और हर एक प्रश्न को बारीकी से समझिए, क्योंकि अगर आप बारीकता से नहीं समझते हैं तो आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं, और अगर आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो एग्ज़ाम में सिलेक्शन के प्रोसेस से आप पीछे हो जाते हैं। तो क्वेश्चन की बारीकता को ज़रूर समझें। ठीक है, तो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का पहला ही क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा जो है सर्वप्रथम की थी। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब शपथ ली है तो उन्होंने सर्वप्रथम किस देश की यात्रा की थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आप अगर देखेंगे पिछली भर्ती में बहुत पूछे गए हैं, तो जो अब नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वहाँ पर भी ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको इसका क्वेश्चन का आंसर आता है तो प्लीज़ बताइए, और अगर नहीं आता तो आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ के साथ ही किस देश की यात्रा की थी। तो इन्होंने म्यांमार देश की यात्रा की थी और ये इनकी फर्स्ट यात्रा थी। ठीक है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में कैलाश मानसरोवर भवन की स्थापना की जा रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो फिर से क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में कैलाश मानसरोवर भवन की स्थापना की जा रही है। आपके ऑप्शंस में गाज़ियाबाद, लखनऊ, मथुरा और कानपुर। ठीक है, तो भाई कैलाश मानसरोवर भवन की स्थापना की जा रही है उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश की महिलाओं के स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो फिर से क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सी योजना उत्तर प्रदेश की महिलाओं के स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित है। आपके ऑप्शंस में है शगुन योजना, फिर है आपका मुखबिर योजना, फिर आपका है भाग्य लक्ष्मी योजना, फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई देखिए यहाँ पर बात की जा रही है महिलाओं के स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी, तो याद रखिएगा मुखबिर जो योजना है उत्तर प्रदेश की ये इससे ही संबंधित है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के क्रियान्वयन में प्रथम भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश रहा, इस योजना का संबंध है। तो हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री द्वारा जितनी भी योजनाएं शुरू की गई हैं लगभग सभी योजना के जो क्रियान्वयन में जो प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है, तो भाई एक योजना और है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसके जो है क्रियान्वयन में कौन सा भारतीय राज्य प्रथम स्थान पर है। तो भाई उत्तर प्रदेश है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब आपसे बोला क्या जा रहा है कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का जो है क्या रीजन है, क्यों स्टार्ट की गई है। पहला है आपका गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए, तो ये ऑप्शन है आपका एक। सेकंड ऑप्शन है आपका कि गर्भवती महिलाओं का पोषण पैमाना देखने के लिए, फिर आपका सुरक्षित प्रसव कराना, या ये सभी। तो हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना ये सभी संबंधित है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित है ये योजना। गर्भवती महिलाओं का पोषण पैमाना यानी गर्भवती महिलाओं का जो पोषण देखना, और इसी के साथ सुरक्षित प्रसव कराना इस योजना का जो है मेन जो है मोटिव है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मल्लिकाए गज़ल बेगम अख्तर की स्मृति में किस भारतीय राज्य द्वारा बेगम अख्तर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो भाई देखिए 2020 के अभी 19 के भी जो है मल्लिकाए अर्जुन बेगम अख्तर पुरस्कार प्रदान नहीं किए गए, अभी इसका जो है नॉमिनेशन स्टार्ट हुआ है। तो भाई किस राज्य द्वारा ये दिए जाते हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो भाई बेगम अख्तर पुरस्कार जो है आपके उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि केंद्र सरकार के नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए किस भारतीय राज्य में कंगारू मदर केयर योजना, ठीक है फिर से देख लीजिए, कंगारू मदर केयर योजना शुरू की गई, जिसके अंतर्गत वर्ष 2020 में अच्छे जो है प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है,
तो भाई इससे पहले जो है उत्तर प्रदेश में शिशु मृत्यु दर काफ़ी थी और मातृ दर भी मृत्यु दर भी काफ़ी थी। तो जब से ये स्टार्ट हुई है कंगारू मदर केयर योजना, तो इसके अंतर्गत काफ़ी मतलब बदलाव देखने को मिले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी एक रिपोर्ट आई थी तो वहाँ पर मृत्यु दर जो है उत्तर प्रदेश में शिशुओं की काफ़ी मतलब अच्छे पैमाने पे कम हो चुकी है। तो अच्छा रिजल्ट दे रही है कंगारू मदर केयर योजना। तो 2020 में अच्छे जो है प्रमाण पत्र प्राप्त जो हुए हैं वो उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है और योजना का नाम याद रखना है कंगारू मदर केयर योजना, जो संचालित है उत्तर प्रदेश के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि कंगारू मदर केयर योजना किससे संबंधित है, तो मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई उत्तर प्रदेश के अंदर केंद्र सरकार के माध्यम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि डॉक्टर अहिल्या मिश्र निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है जिन्हें हाल ही में उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा सौहार्द पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाम याद रखिए, इनका क्या है, डॉक्टर अहिल्या मिश्र। ठीक है, और इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में जो है हिंदी संस्थान द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया है, सौहार्द पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शंस में ये किस शहर से संबंधित हैं, तो आपके ऑप्शंस में है हैदराबाद, लखनऊ, दिल्ली या फिर मुंबई। तो भाई डॉक्टर अहिल्या मिश्र जो हैं ये हैदराबाद से संबंधित हैं और इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनके जो हिंदी संस्थान द्वारा सौहार्द पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है, आपसे पूछा जा सकता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है। तो भाई निर्माणाधीन है, ये स्टार्ट बन रही है, तो अपने में ही काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी होगी टेक्निकल रूप से। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का जो है निर्माण किया जा रहा है। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश का लखनऊ। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा जिसके लिए उत्तर प्रदेश के बजट 2020-21 में 20 होगा, ठीक है, 20-21 में 180 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो भाई 20-21 के बजट में 180 करोड़ की व्यवस्था की गई है। किसके लिए की गई है, सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि सांस्कृतिक केंद्र जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है। आपके ऑप्शंस में अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज या फिर चित्रकूट। तो भाई जितने लोग भी वाराणसी के साथ हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जा रहा है वाराणसी में। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में किस प्रदेश की सरकार द्वारा केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन कर नीति आयोग का गठन का फैसला लिया गया है। तो भाई आपको पता है कि जब नीति आयोग जब गठित हुआ तो उसके बाद योजना आयोग कई जगह पर जो है चेंज हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश ने अब क्या किया है कि योजना आयोग को चेंज करके ये क्या कर रहे हैं, इसका पुनर्गठन कर रहे हैं। और अब क्या है, केंद्र सरकार के जो है अकॉर्डिंग ही इसे नीति आयोग का फैसला इन्होंने किया, यानी अब इसे नीति आयोग के रूप में जाना जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जो है निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न जरूर बनते हैं। तो वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है कहाँ पर निर्माणाधीन है, यानी कहाँ पर किया जा रहा है। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका गोरखपुर, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का निर्माण निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जा रहा है जिसमें हाल ही में कई विवाद देखे गए। ठीक है, तो भाई जब से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनना स्टार्ट हुआ है, आपको पता है कि वाराणसी एक ऐसा शहर है जो काफ़ी घना बसा हुआ है। तो ऐसे एरियाज़ में एक रोड निकालना या फिर बहुत ज़्यादा विवाद का सामना हो सकता है, तो वो हुआ भी है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो कि कहाँ पर स्टार्ट है, वाराणसी में स्टार्ट है। तो इसमें अभी हाल ही में विवाद देखने को मिले हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक द्वारा जो है $50,000 ऋण के साथ रीजनल रैपिड रेल प्रोजेक्ट को पूर्ण करने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है। किन दो शहरों के मध्य शुरू की जाएगी। तो आपसे एक क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि किसके लिए एशियाई विकास बैंक ने 50,000 करोड़ जो है आपका
अमेरिकी डॉलर ऋण दिया है और क्या है, रीजनल रैपिड रेल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसकी मंजूरी दी गई है और पूछा जा रहा है कि ये किन 2 शहरों के मध्य शुरू होगा। तो भाई एनसीआर यानी दिल्ली से ये मेरठ तक जो है स्टार्ट की जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2020-21 के वित्तीय वर्ष के लिए, यानी जो बजट इनका है वित्तीय वर्ष के लिए 860 करोड़ 72 लाख रुपए का वित्तीय बजट पेश किया है। उत्तर प्रदेश में इससे पहले इससे अधिक का बजट किस वर्ष जो है पेश किया गया था? आपके ऑप्शंस में वित्तीय वर्ष 18-19 या फिर वित्तीय वर्ष 19-20 या फिर वित्तीय वर्ष 14-15 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि 860 करोड़ 72 लाख रुपए का वित्तीय बजट 2020-21 में जो है आपका पेश किया गया। और आपको याद रखना है ये उत्तर प्रदेश का अब तक जो है जितने भी बजट पेश किए गए हैं ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और इसका ऑप्शन क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इससे बड़ा जो बजट है इससे पहले कभी नहीं जो है पेश किया गया है, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि पारंपरिक स्वरोजगारों के लिए सहायता हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना संचालित है? तो फिर से क्वेश्चन को देखिए क्या बोला है, पारंपरिक रोजगार के लिए सहायता हेतु जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में कौन सी योजना जो है संचालित है? आपके ऑप्शंस में एक जिला एक उत्पाद परियोजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, फिर गौरव पथ योजना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के बारे में तो आप लोग जानते हैं, ये हर डिस्ट्रिक्ट का बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट की गई, लेकिन ये पारंपरिक रोजगारों के लिए सहायता हेतु नहीं जानी जाती, क्योंकि पारंपरिक रोजगार की सहायता के लिए जानी जाती है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लें कि गौरव पथ योजना का संबंध किससे, तो यार शहीदों के गांव को मतलब सड़कों तक जोड़ना, ये भी उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी परियोजना है, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है पारंपरिक रोजगारों के लिए सहायता हेतु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि लोक मल्हार जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस शहर में लोक मल्हार शोध संस्थान की स्थापना की जा रही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई लोक मल्हार जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस शहर में लोक जो है मल्हार शोध संस्थान की स्थापना की जा रही है? तो आपको याद रखना है ये की जा रही है गोरखपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में प्रदर्शित की गई स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो भाई उत्तर प्रदेश का 2nd स्थान है, ठीक है। 1st स्थान पे आपका बिहार है, 2nd स्थान पे जो है आपका उत्तर प्रदेश है, यानी ख़राब पोजीशन पे है। अच्छी पोजीशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 1st नंबर पे आता है आपका गुजरात। तो भाई ये इस पोजीशन कब चेंज होगी अभी देखना बाकी है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में प्रदर्शित की गई लिटरेसी रिपोर्ट के अनुसार भारत का केरल राज्य 96.2% लिटरेसी रिपोर्ट के साथ भारत में प्रथम स्थान पर रहा, यानी भारत में जो है सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है, वो है आपका केरल, ठीक है। लेकिन इसी के साथ उत्तर प्रदेश का लिटरेसी प्रतिशत क्या रहा है? तो हम आपको बता दें कि 74 न्यूनतम प्रतिशत होता है थोड़ी सी बेस्ट लिटरेसी रिपोर्ट का, लेकिन जो उत्तर प्रदेश से भी नीचे है आपको पता होना चाहिए कि 73% का रिपोर्ट रहा है इस बार उत्तर प्रदेश का, जो कि काफ़ी ख़राब पोजीशन मानी जाती है, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान जनक गोविंद स्वरूप का निधन हो गया। वह ठाकुर द्वार से संबंधित है। ठाकुर द्वार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का हिस्सा है? तो हम आपको बता दें ठाकुर द्वार एक समय जब उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस था तो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज माना जाता था, अभी भी है, लेकिन आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। पहला तो आपको याद रखना है कि कौन किसका निधन हुआ है, तो गोविंद स्वरूप जी का निधन हो गया, जिन्हें क्या कहा जाता था, भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान का जनक कहा जाता था, ठीक है। तो ये ठाकुर द्वार से संबंधित थे। तो ठाकुर द्वार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का हिस्सा है? तो मैं आपको बता दें उत्तर प्रदेश का, क्योंकि ठाकुर द्वार मुरादाबाद से संबंधित एक जगह का नाम है जिससे ये रिलेटेड थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट जो है थिंक टैंक नीति के अनुसार विकास कार्यों में उल्लेखनीय कार्य हेतु उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा?
तो भाई उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला विकास कार्यों के उल्लेखनीय कार्य हेतु शीर्ष स्थान पर रहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि डॉक्टर उषा किरण खान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो भाई इनका नाम पहले अच्छे से याद रखिए, डॉक्टर उषा किरण खान है इनका नाम, और इन्हें हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं डॉक्टर उषा किरण खान जी, तो आपको याद रखना है ये बिहार से संबंधित है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस पुरस्कार को 2020 में ख़त्म कर दिया। तो भाई इस क्वेश्चन को आपको बहुत बेटर से देखना है, बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा एग्जाम में। तो भाई उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को 2020 में ख़त्म कर दिया है। तो भाई इन्होंने यश भारती पुरस्कार को ख़त्म कर दिया है। इन्होंने जो योगी गवर्नमेंट है उन्होंने अखिलेश यादव जी पर जो है कुछ गंभीर आरोप भी लगाए थे इस अवार्ड्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अखिलेश यादव जी ने बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बेमतलब के लिए अवार्ड दे दिए हैं, जिस कारण इस अवार्ड की जो प्रतिष्ठा है वो तार हुई है, गलत हुई है, जिससे कि क्या है योगी गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि हम इस अवार्ड्स को बंद ही कर देंगे। ठीक है, तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का यश भारती पुरस्कार जो कि बंद कर दिया गया है अब, और इसके स्थान पर किसी दूसरे पुरस्कार ने जगह ले ली है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यश भारती पुरस्कार खत्म कर निम्नलिखित में से किस पुरस्कार की घोषणा की जिसके तहत 6 लाख रुपए की धनराशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। ठीक है, तो भाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब जितने भी अवार्ड्स होंगे वो किसी न किसी महान पुरुष के नाम पर होंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ पर बात की जा रही है अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार की बात इन्होंने की है, और इसमें जो धनराशि दी जाएगी उपहार स्वरूप वो 6 लाख रुपए की होगी, और ये रिप्लेस करके किसको आया है, यश भारती पुरस्कार को रिप्लेस करके आया है अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बहुत मतलब बहस हुई थी उत्तर प्रदेश के अंदर इस अवार्ड को चेंज करने में, आप लोगों को पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग याद रखें। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत सांस्कृतिक सहभागिता को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। तो भाई फिर से देखिए क्या है, मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और इस पे जो है किसने जो है हस्ताक्षर किया, किस भारतीय राज्य ने, जिसके तहत क्या किया जाएगा, सांस्कृतिक सहभागिता को बढ़ावा दिया जाएगा। तो आपके ऑप्शंस में उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, तो भाई इन तीनों ने ही किए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सामूहिक योजना में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में कितने रुपए की धनराशि दिए जाने का प्रावधान है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पहले तो याद रखना है कि किसका सामूहिक योजना का संबंध है सामूहिक विवाह से। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार सामूहिक विवाह जो कराती है, तो ये मुख्यमंत्री सामूहिक योजना में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में कितने रुपए की धनराशि दिए जाने का प्रावधान है। तो भाई इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 35,000 रुपये की धनराशि दिए जाने का प्रावधान है। तो भाई ये थर्ड वीडियो था, हम आपसे फिर बोलेंगे, इसके 2 पार्ट जरूर देखें इस कार्ड्स में जाकर, जिससे कि क्या होगा कि उत्तर प्रदेश का सभी करंट अफेयर आपको क्लियर हो जाएगा। आप आराम से एग्जाम में इन सभी प्रश्नों को देख लेंगे और कर लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।